तो दोस्तों, जब 7 भाई मिलकर अपनी एक सगी बहन का मांस बनाकर खाए, वही जगह है दोस्तों ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। तो आपको आज इसी जगह पर मैं ले चलूँगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, उस जगह में ले चलने से पहले आपको मैं इसके बारे में कुछ कहानी आपको सुना देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात है 7 भाई थे और एक बहन थी, और जिसमें से सबसे बड़ा भाई जो था वो शादी किया था और बाद बाकी सब कुंवारे थे, और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन ऐसा होता है दोस्तों कि वे सभी भाई और उसकी भाभी जो थी वो लोग चले जाते हैं जंगल में काम करने के लिए, और उसकी बहन को कहते हैं कि तुम खाना वाना बनाना, घर को संभालना तुम, और वे सारे चले जाते हैं जंगल में काम कर रहे हैं। तो उसकी बहन जो होती है वो साग तोड़कर लाती है जंगल से और साग को बनाना स्टार्ट कर देती है। वो साग को काटते काटते उसका उंगली कट जाता है। जो बैठिन होता है ना दोस्तों, हम लोग जिससे साग काटते हैं बैठिन बोलते हैं, उसमें उसका उंगली कट जाता है और काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। तो वो सोचने लगती है कि ये खून कहाँ पहुँचूँ। वो सोचती है सामने दीवार है, पाँचीर बोलते हैं जिसको हम, वहाँ पहुँच देते हैं सोचती है। लेकिन सोचने लगती है कि अगर यहाँ पहुँचूँगी तो मेरे भाइयों को दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि मेरा उंगली कटा है, तो उन लोग चिंतित हो जाएंगे। इसीलिए वो सोचती है कि मैं जो कपड़ा पहनी हूँ उसी में पहुँच देती हूँ। फिर सोचती है कि अगर मैं कपड़ा में पहुँचती हूँ तो फिर मेरी भाभी देख लेगी और वो भाइयों को बता देगी और वो सारे चिंतित हो जाएंगे। फिर वो सोचती है करूँ तो करूँ क्या। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो उससे साग में ही पहुँच देती है ताकि किसी को पता ना चले, और वो जितना खून उसका निकलता है उससे साग में मिक्स कर देती है और वो खाना पकाना स्टार्ट कर देती है। तो खाना उना पका के रेडी हो जाता है, उसका साग भी पका के रेडी हो जाता है। उसके बाद उसके भैया भाभी आ जाते हैं जंगल से, तो वो खाना उन्हें परोस देती है और वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस दिन का जो खाना था, जो साग था, वो दूसरे दिन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो उसके भाई लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किए और उसका बहुत ही ज़्यादा नाम लिए कि बहन आज तुमने तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट सब्जी बनाया है, कैसे तुमने इससे बनाया, बहुत स्वादिष्ट है। और उसका बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने प्रोत्साहित किए। तो फिर शाम जब रात का वक्त आया तो उसके भाई लोग भी बोले कि रात को भी तुम यही चीज़ बनाना, सेम इसी साग को, क्योंकि ये बहुत ही स्वाद लगता है। तो रात को उसकी बहन बनाने लगी और सेम वही प्रोसेस में बनाई। तो रात को जब खाना परोसी उसकी बहन सभी को और वो खाने लगे, तो बोले कि जो शाम का खाना था वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था, वैसा अभी नहीं बना, तो उसमें तुम एक्स्ट्रा क्या थी, मिक्स क्या की थी कि उतना स्वादिष्ट लगा था। तो उसकी बहन बोलती है कुछ नहीं, ऐसे मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी। तो उसके भाई लोग मानते नहीं, कहते कसम देना स्टार्ट कर देते हैं उसे और कहते हैं कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ की होगी, नहीं तो उतना स्वाद कैसे लगेगा। तो उसकी बहन को मजबूरन बताना होता है। तो उसकी बहन बताती है कि कुछ नहीं भैया, जस्ट मैं साग काट रही थी, काटते काटते बैठने में मेरा उंगली कट गया और उसमें खून निकलने लगा, तो मैं सोची कि आपको पता चल जाएगा तो आप लोग चिंतित हो जाएंगे, इसीलिए मैं उस खून को साग में ही पहुँच दी और वहीं मिक्स कर दी। वही बस यही चीज़ था। इसी के चलते जो कुछ हुआ स्वाद लगा या फिर जो कुछ हुआ यही था। तो वो बता देती है। फिर उसकी बहन और उसकी भाभी जो थी वो अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और उसके सभी भाई जो थे वो एक रूम में सोते थे। तो वे लोग उस रात को सोए ही नहीं। उसका जो 5वां भाई था उसका लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है कि बहन का जो खून है वो अगर इतना टेस्ट है तो उसका मांस खाने में कितना स्वाद लगेगा। और उस दिन वे जो सभी भाई थे वे लोग पूरा रात भर वही चर्चा किए, सिर्फ वही चर्चा की उसकी बहन का मांस कैसे खाया जाए। तो दोस्तों, वे लोग वही रात को चर्चा किए और प्लानिंग किए कि आखिर बहन को कैसे मारना है और उसका मांस को कैसे खाना है। तो सुबह को वे लोग करते क्या है कि उस दिन उसकी भाभी जो थी उसको घर में रहने के लिए बोलते हैं और उसको बहन को बोलते हैं कि चलो आज तुम्हें भी जंगल घुमा कर लाते हैं, और उसकी बहन को साथ में जंगल में लेते चलते हैं। और जंगल में जाते जाते एक पेड़ मिल जाता है जहाँ पर माचान बनाया हुआ था, जो केंत का पेड़ बोलते हैं, जो आपको इस डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, फोटो आप देख सकते हैं। तो उसकी बहन को बोलते हैं कि हम लोग को प्यास लगा है तो हम लोग पानी की व्यवस्था करके आते हैं, तब तक तुम इस पेड़ के ऊपर में
जो मचान है इसके ऊपर में तुम रहते रहो, इसके ऊपर में तुमको कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और उसको ऐसा बोल के उस मचान के ऊपर में बिठा देते हैं और वे लोग चले जाते हैं कुछ दूर में। लेकिन वे लोग पानी लाने नहीं गए थे दोस्तों, वो लोग गए थे अपना जो चियारी होता है तीर धनुष, उस चियारी को चौंकाने गए थे। और आप लोग फोटो में देख सकते हैं वहाँ जहाँ पर वे लोग अपना चियारी को चौंकाए थे उसका आपको निशान यहाँ पर दिख रहा होगा, जो चट्टान था वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो गैस वे लोग वहाँ पर अपना तीर धनुष को एकदम पूरा धारदार बनाते हैं और चौंकाने लगते हैं। तो गैस जब उन लोग का तीर धनुष एकदम धारदार बन जाता है तो वे लोग दूर से ही देखने लगते हैं कि उसकी बहन थोड़ा पेड़ में मचान में थी तो थोड़ा ऊंचाई में थी, तो उन लोग दूर से ही देखने लगते हैं और वहाँ से उसकी बहन को निशाना लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा भाई निशाना लगाता है, लेकिन उसका बड़ा भाई का जो निशाना है वो चूक जाता है। उसके बाद उससे छोटा भाई लगाता है, उसके बाद उससे छोटा, सब कोई का निशाना चूक जाता है। अब बारी आता है उसके छोटे भाई का। तो वो छोटा भाई अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, तो वो मना कर देता है तीर चलाने से। तो उसके सभी भाई उसे धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं कि अगर तुम तीर नहीं चलाओगे तो हम तुम्हें मार के यहीं फेंक देंगे। तो वो बेचारा डर के मारे निशाना लगाने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं निशाना दूसरे तरफ लगाऊं, और वो दूसरे तरफ निशाना लगाता है, लेकिन उसका तीर जो है जाके उसकी बहन की छाती में लग जाता है और उसकी बहन की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर बाद में वो लोग आ जाते हैं और उसकी बहन का मांस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वे लोग सोचते हैं कि अगर छोटा भाई हम लोग के साथ में रहेगा तो वो अच्छा से हम लोगों को मीट बनाने नहीं देगा। फिर वो लोग सोचते हैं इसको तो दूर भेजना होगा कहीं। फिर वो लोग उसे जंगल भेजते हैं एक छोटा सा रस्सी देकर, ताकि उसका ज़्यादा टाइम खाए, कम कम लकड़ी ला पाए। फिर वो लोग उसे भेज देते हैं जंगल लकड़ी लाने के लिए। तो वो जाता है बेचारा लकड़ी लाने, और इधर इन लोग अपना काम करते रहता है। तो लकड़ी लाने जाता है और वहाँ पर वो पूरा बोझा इकट्ठा कर लेता है लकड़ी। अब बारी आती है घर लाने की, तो साला इतना छोटा रस्सी में कैसे ले जाऊँ। और वो वहाँ पर रोने लगता है कि मेरे भाई लोग धमकाएंगे, इतना देरी हो रहा है। तभी रोता है तो उसके सामने एक सांप आ जाता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो लकड़ी है उसमें लपेट जाऊँगा रस्सी की तरह, तुम ले जाओ आराम से और रख देना चुपके से, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। और वो सांप रस्सी बन जाता है और वो लकड़ी लेके आ जाता है। तो उसके सभी भाई चौंक जाते हैं कि इतना जल्दी आया कैसे साला। फिर कहते हैं इससे तो काम नहीं देगा, इसको और काम देते हैं और उससे भेज देते हैं एक छेंदा किया हुआ हांडी दे देते हैं पानी लाने के लिए, जाओ बाबू तुम पानी लेके आओ। तो वो बेचारा चला जाता है पानी लाने। तो वो देखता है कि साला ये जो हांडी है वो छेंदा है, कैसे ले जाऊँ। फिर वहाँ भी वो रोने लगता है, क्या करूँ क्या। तभी वहाँ मछली केकड़ा जो थे वो लोग सुन लेते हैं उसके बात को और उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे जो हांडी में छेंदा है उसमें हम लोग चिपक जाएंगे और तुम आराम से पानी ले जा सकते हो। फिर वो पानी भर के आराम से बहुत ही जल्द आ जाता है। तब तक उसके भाई लोग उसकी बहन का जो मांस था उसको बना चुके थे। अब वो लोग रांधा बाटा सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया और उसका जो मांस था वो भी पक गया। अब बारी आती है खाने की, तो वो परोसने लगते हैं सभी भाइयों को। तो जो सबसे छोटा भाई था उसको भी परोस दिए। तो वो क्या किया कि वो चुपके से जाके सामने में एक टीला था, वहाँ पर वो मांस ले जाकर उसको छिपा देता है, क्योंकि वो उसकी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था तो उसका मांस नहीं खाना चाहता था। तो वो टीला में उस मांस को वहाँ पर दबा देता है और उसी मांस से आज आप लोग देख सकते हैं फोटो में, वहाँ पर बांस का जो बांझूड़ है वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है उसकी बहन की मांस से। फिर क्या होता है कि सालों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत गए। फिर एक बार उन लोग के गांव में एक भिखारी आ जाता है और वो उसी बांझूड़ के सामने जाकर आराम करने लगता है। तो देखता है साला बांस तो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, इससे बहुत ही अच्छा जो एक केंद्रा होता है एक बजाने का चीज़ वो बनेगा। तो वो सोचता है चलो एक बांस को काट के ले जाते हैं और वो एक बांस को काट के घर ले जाता है। बहुत अच्छे से एक बजाने का यंत्र केंद्रा बोलते हैं जिससे वो बना लेता है और वो इतना सुरीला बजने लगता है कि जो लोग भी सुनता है वो मनमोहित हो जाता है, एकदम पूरा मनमोहित हो जाता है। तो वो भीख मांगते मांगते जाता है
तो सबसे बड़ा भाई के घर में पहले जाता है। तो वहाँ पर वो एकदम अच्छा धुन बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो केंद्रा था उसमें से धुन निकलने लगता है कि ना बाज रे केंद्रा, ना बाज रे केंद्रा, ये तो मर दुश्मन कर घर, ऐसा बजने लगा। उसके बाद उससे छोटा भाई के घर में जाता है तो उसके घर में भी ऐसे बजने लगता है। उसके बाद उसके सभी भाइयों के घर में ऐसा ही बजने लगा, ना बाज रे केंद्रा, ना बाज, ये तो मत दुश्मन कर घर लागो। तब उसके सभी भाई उसे मार कर भगा देते हैं। लेकिन जब उसके सबसे छोटा भाई के घर में जाता है तो केंद्रा बहुत ही सुरीली बजने लगता है और कहने लगता है, बाज रे केंद्रा, बाज रे केंद्रा, ई लागो उमर छोड़ भाई कर घर, और बहुत ही सुरीले बजने लगता है। तो उसका छोटा भाई को वो केंद्रा पसंद आ जाता है और वो भिखारी से कहता है कि जो कुछ भी हो जाए तुम ये जो बजाने का है ये मुझे दे दो, तुम जितना पैसे लोगे मैं दे दूँगा। फिर वो भिखारी मान जाता है और उसका छोटा भाई उससे पैसे उसे दे देता है, खातिरदारी कर देता है और उसे भेज देता है, और जो बजाने का होता है वो अपने पास रख लेता है घर में। तो एक दिन वो उसका छोटा भाई उस बजाने को घर में रख कर काम करने के लिए चला जाता है, और शाम को जब आता है तो देखता है उसका घर में जो बाड़ा सोड़ा माजा घोंसा होता है वह सारा चीज़ अपने आप हुआ रहता है। उसके बेड में कांथा बिस्तर सब सरियाया हुआ रहता है। तो वो सोचता है, साला मेरा घर में ये तो कभी अपने आप होता नहीं, कैसे हुआ। तो वो सोचता है कल सुबह भी देखेंगे इस चीज़ को, और वो सोचने लगा ये हुआ कैसा। तो वो सुबह में करता क्या है, उसके घर में चटाई था, मतलब खिजूर जानते हैं, खिजूर के पत्ते से चटाई बनाया जाता है, तो वो गोल गोल मोड़ा हुआ था। तो वो इसके अंदर में जाकर चुपके से छिप जाता है और देखता है ये आखिर हुआ कैसे। तो देखता है कि जो बजाने का था केंद्रा, उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, सुंदर सी लड़की, और वो उसका घर का सारा काम को करने लगती है। तो वो पहचान जाता है कि वो लड़की उसकी बहन है। तो वो फटाफट उस चटाई के अंदर से निकल के उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो बजाने का था उसे सीधे चूल्हा में लूँड़ देता है, और उसका जो बजाने का था वो जल जाता है। तो उसकी बहन हमेशा के लिए अब जीवित हो चुकी थी, और वे लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। और गाइस यही था कहानी। तो आगे आपको चलिए उस जगह पर ले चलते हैं, लेकिन वो मेरा दोस्त के द्वारा ले जाएंगे। तो मेरा दोस्त आपको दिखाएगा जिसका नाम है रतन। तो चलिए आप रतन के द्वारा वीडियो आगे देखिए। फाइनली गाइस हम लोग बिंदु बसायर पहुंच चुके हैं, और ये है बिंदु बसायर। देखिए यही वो बांस है, और जहां पर आप लोगों को कहानी सुनाए थे कि जो छोटा भाई होता है अपना हिस्सा का, जो अपनी बहन का जो मांस था वो खाने के बजाय नहीं खाता है, और यहाँ पर एक तिल्हा था उसमें डाल देता है, और वहीं से ये बांस निकला है। तो ये सतयुगी है। यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार बोर्ड दिखाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसायर। तो दोस्तों कहा जाता है कि पहले सतयुग में भी झारखंड, क्योंकि आदिवासियों का ये देश है, तो कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 भाई के नाम पर 7 निशान या पत्थर भी है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम लोग सही हैं तो ये छोटा वाला जो है काना भाई, जो सबसे छोटा वाला उधर दिखाई दे रहा है, और उसी को हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये छोटा भाई था जो नेक दिल वाला था, जो सब कुछ समझता था। और इन्हीं सभी की वजह से ये घटना घटा। यहाँ पर एक जो वो तिल्हा है वो मौजूद है, अभी भी देखिए तिल्हा है, यहाँ पर पूजा किया था। और बहन की निशानी के तौर पर एक पत्थर यहाँ पर है, तो 3 पेड़ उधर हैं। तो ये चारों केंद्र का ही पेड़ है, और कहा जाता है कि इसी में ये सभी भाई बहन लोग मिलकर एक खुटा बनाए थे यहाँ रहने के लिए, झोपड़ी बनाए थे। तो और भी था यहाँ पर, लेकिन बाकी मर गया, और फिलहाल अभी 4 पेड़ अभी बचा हुआ है निशानी के तौर पर। तो देखिए दोस्तों, बिंदु बसायर से पूरब की ओर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ ही दूर में 2 में ये जो डाड़ी है जहाँ से पानी लेने के लिए आया था, वही उसकी निशानी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए आप लोगों को सामने से दिखाते हैं। ये एक छोटा सा कुआं है जिसे हम लोग डाड़ी बोलते हैं, छोटा सा इसलिए, और ये तालाब है छोटा सा। तो ये इसकी निशानी है बिंदु बसायर की, जो यहाँ पर घटना घटा था, कहानी यहाँ पर हुई थी। तो देखिए सामने से एक बार देखिए, ये कुआं है, वही कुआं जहाँ से पानी ले गया था, और हमेशा यहाँ पर पानी रहता है। और जहाँ से मछली पकड़ के ले गया था, मछली और केकड़ा, तो यही वो तालाब है, यहीं से पकड़ कर ले गया था। तो ये सब